बिहार का अररिया जिला और फारबिसगंज की घटना पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। दो व्यक्तियों का झगड़ा, पहले एक ने दूसरे की गला रेतकर हत्या कर दी। वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा। हत्या का वीडियो जोर शोर से प्रसारित किए गए। मरने वाले के घर पर लोगों के आने जाने का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है जो लोगों को दिखाया जा रहा है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात हम करेंगे, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, ये विवाद सत्तू बेचने वाले रवि चौहान और एक पिकअप चलाने वाले नबी हसन के बीच में था। दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। दोनों लोग एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से झपटे, लेकिन इस झगड़े में रवि चौहान नबी हसन पर भारी पड़ गया और उसकी हत्या कर दी। गला रेतकर बीच चौराहे उसकी हत्या की गई। लेकिन मामला हिंदू मुसलमान का था, तो भारत की सेकुलर राजनीति किस तरफ करवट लेगी, ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की भी आवश्यकता है। खैर, कुछ ही देर में नबी हसन के साथ साथ उसका पूरा परिवार, वामपंथी चरमपंथी तत्व एक साथ आ गए। ढोल इतना जोर जोर से पीटा गया कि एक बहुत बड़ी सच्चाई उसके नीचे उसकी आवाज़ में दब गई। सच्चाई ये थी कि नबी हसन की मौत के कुछ ही देर बाद एक उन्मादी भीड़ आई। वो कानून अपने हाथ में लेती है और रवि चौहान को घसीटकर बेरहमी से मार डालती है। रवि चौहान की हत्या से पहले ये भीड़ साजिशन झूठ बोलकर उसका हथियार नीचे रखवाती है और फिर उसे घेर कर उसकी मॉब लिंचिंग कर देती है। जी हाँ, हत्या का तरीका भी वही तालिबानी जैसा दिखा, जिसमें किसी को घेर कर चारों तरफ से पत्थरबाजी की जाती है। रवि चौहान को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। लेकिन चर्चा में सिर्फ नबी हसन क्यों? बड़े बड़े आतंकवादियों के मामले में अदालत से सजा देने जैसी लच्छेदार बातें करने वाले ये तमाम सामाजिक तत्व रवि चौहान की मौत पर चुप हैं। जिसे देखो वो नबी हसन के घर जा रहा है। आवश्यक भी है, जरूरी भी है, किसी की भी हत्या जायज़ नहीं है, लेकिन जितनी नाजायज़ और जितनी अवैध नबी हसन की हत्या है, उतनी ही तो रवि चौहान की भी है ना। तो हत्या के बाद ये राजनीतिक दोगलापन क्यों सारी खुशबू नबी हसन के ही घर से आ रही है और रवि चौहान के घर से लोगों को बू आ रही है? वजह जानना और समझना पड़ेगा। विशेष तौर पर यह वजह इसलिए भी है क्योंकि पिछले 70 वर्षों में एक घुट्टी पी पी कर ये राजनीतिक समाज वोट बैंक का इतना बड़ा एडिक्ट हो चुका है कि उसे अब मौत में भी हिंदू मुसलमान दिखता है। आज अपने दोपहर 12 बजे के इस कार्यक्रम यानी सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम कुछ सवाल लेकर आए। हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है, सीधा ये है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि को तोड़कर बनी बाबरी नाम के कलंक को बचाने के लिए अगर मुलायम सिंह यादव गोलियां चलवा सकते हैं, तो बिहार में रवि चौहान को नोच नोच कर खा जाने पर आमादा भीड़ को बचाने के लिए प्रशासन ने क्या किया? हम सवाल करेंगे कि क्या मरते हुए दर्द सिर्फ नबी हसन को हुआ था? रवि चौहान पर हुए अनगिनत वार में उन्हें पीड़ा नहीं हुई होगी? हमारा सवाल यह भी है, क्या मौत के बाद सिर्फ नबी हसन के परिवार वाले रो रहे हैं? रवि चौहान का घर बार नहीं है क्या? उसके घर पर मातम नहीं होगा क्या? और अगर हमारे इन सवालों के जवाब मिल पाएं तो वोट बैंक की खुशबू ले रही राजनीति से हम जरूर पूछेंगे कि सिर्फ नबी हसन ही आपका है क्या, रवि चौहान नहीं है क्या? क्योंकि दोनों ही एक ही अंदाज में मौत के घाट उतारे गए, एक ही समय में। फिर ये दोगलापन क्यों? और अंत में हमारी मांग ये भी रहेगी कि रवि चौहान के हत्यारों को अविलंब फास्ट ट्रैक से केस चलाया जाए और उनको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि साहस इतना बड़ा हुआ है कि भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्लॉक किया गया था। ऐसा करके क्या संदेश दिया गया, यह भी बिहार वासियों को समझने की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे पैनलिस्ट जिनसे आज हम बात करेंगे। ओपनिंग आपने देख ली। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का उपक्ष रखेंगे, सत्ताधारी दल से आते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ प्रेम कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शान परवेज। शान, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नारायण जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नारायण जी हिंदू जागरण मंच से आते हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया भूपेंद्र यादव जी आपकी रहेगी। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार में कानून का राज अब समाप्त हो गया है? डबल हत्याएं हुई हैं,
एक मॉब लिंचिंग हुई है, एक ने दूसरे की गला रेत कर हत्या कर दी। आपकी पुलिस जो है वो भागती भागती फिर रही है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ी हुई हैं, जरा ये बताइए। आप लोग कौन बनेगा मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, और इस बीच में यहाँ बिहार में अररिया में जो हुआ उसको किस प्रकार से डिफेंड करेंगे सर? भूपेंद्र यादव जी। देखिए, बात ऐसा है आशीष जी कि यह घटना तो काफी दुखद है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को बरामद करके पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। लेकिन ये किसी भी रूप में ये जो घटना घटी है, हमारी सरकार ऐसे चीजों को समर्थन नहीं करती। यदि गलत हुआ है तो गलत है, लेकिन दूसरी गलत ये हुई है, बहुत बड़ी गलती क्या हुई है कि ठीक है, वो हत्या तो रवि चौहान ने किया उनको, लेकिन उसके बाद वहां की पब्लिक ने मॉबलिशिंग करके उस रवि चौहान का हत्या, ये जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है मेरे भाई। और वैसे दुर्दांत लोग वहां जो कुछ हमारे बिहार के अंदर में, चाहे देश के अंदर में, ये कुछ सोकल्ड सेकुलरिज्म का जो है ना पाठ पढ़ाने वाले ऐसे बिहार के हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी छाती पीट रहे थे, उसी का परिणाम हुआ कि मोबिलिसिंग करके जो है ना। सर, आपकी पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने की जगह अपनी जान बचाती फिर रही है। सुन लीजिए, आपकी पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने के बजाय जान बचाती फिर रही है। अब तेजस्वी जी उसको महाचौपट राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम भी तो कहेंगे महाचौपट राज है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था हम चाहते हैं बिहार में। सुनिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यह सरकार अभी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के सुशासन में काम कर रही है, और जीरो टॉलरेंस नीति से हमारी सरकार कभी आशीष जी समझौता नहीं करेगी। और रवि चौहान को जो मॉबलिशिंग हुआ, हमारी बिहार की पुलिस वहां एकदम काम कर रही है, सबको चिन्हित करके वैसे लोगों को स्पीडी ट्रायल। ठीक है, नहीं भूपेंद्र जी, देखिए पहली प्रतिक्रिया आपकी इसलिए बहुत आवश्यक थी क्योंकि आप नहीं पहली प्रतिक्रिया आपकी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि सत्ता में आप हैं, अब आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और आप लोग पूरी ताकत इस वक्त झोंके हुए हैं किस प्रकार से नए मुख्यमंत्री का वेलकम हो, तमाम चीजें। लेकिन सबके बीच में कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं उस पर आपसे मैं बात अभी आगे भी करूंगा, इसलिए आप तैयारी करके रखिएगा, प्लीज बने रहिएगा। मैं प्रेम कश्यप की तरफ बढ़ूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ की तरफ। प्रेम, एग्जैक्टली क्या हुआ था ग्राउंड पर, असलियत क्या थी? हमने तो वो वायरल वीडियो देखा, उसके बाद मॉब लिंचिंग का कोई ऐसा वीडियो अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताइएगा, और अभी की क्या सिचुएशन है इस पूरे मामले में, पुलिस का क्या कहना है, और क्या ये वाकई है कि जो भीड़ है, जो सिंपैथी दिखाने वालों की फौज है, वो सिर्फ नबी हसन के घर जा रही है? निश्चित तौर पर आशीष, जिस दिन ये घटना हुई हमने सबसे पहले ब्रेक किया और आपने कहा मॉब लिंचिंग की वो वीडियो भी हमारे चैनल पे चली है कि किस तरीके से भीड़ ने लात गुस्से से मार मार के मार डाला रवि को। और फरबिसगंज की घटना है, ये घटना वास्तव में चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बड़े सवाल बिहार के अंदर खड़े करती है कि जहां पे कानून की राज की बात होती है वहां पर इस तरीके की घटना, दो मर्डर। लेकिन इस तरीके के दूसरे पहलू से आज हम अवगत कराने वाले हैं अपने दर्शकों को भी, जो अभी तक सामने नहीं आया है, डिस्क्लोज नहीं हुआ है, और वो पूरी पुख्ता बात है जो पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किए हैं, उसके आधार पे मैं इस बात को बताने जा रहा हूं कि देखिए, आज सबने जाना कि हत्या हुई है, हत्या के बाद रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन में रवि को मार दिया गया। लेकिन क्यों हुई ये पूरी घटना, क्यों हुई है ये पूरी घटना? इसलिए हुई कि इसमें भी दो बातें हैं। पहली है कि एक सत्तू बेचने वाला था, वो रवि जो था वो सत्तू बेचता था, दूसरा जो था वो पिकअप ड्राइवर था, मतलब गाड़ी चलाता था। लड़के के भाई, रवि के भाई ने एक बात कही है जो मैं बताना चाहूंगा कि उसके भाई ने कहा है कि रवि जो है वो पैसे जो कमाता था सत्तू से वो उसके पास रखने के लिए देता था, नबी के पास। लड़के की जिसकी मौत हुई है रवि की, उसके भाई की मैं बात कोट कर रहा हूँ कि पैसा रखने के लिए वो देता था। जब इसने पैसे मांगे तो वो नहीं दे रहा था, कुछ दिनों से इसको घर की अपनी ढलाई करानी थी तो पैसा नहीं आ रहा था। दूसरी बात जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी सामने आई है, हमारी रिपोर्ट में भी सामने आई है, हमारे जो लोग, हमारे जो सोर्सेज हमें वहां से प्रोवाइड किया था, इस खबर को भेजा था, उनसे भी हमने बात की, कंफर्म की है। कंफर्म करने के बाद हम इस बात को कोट कर रहे हैं कि रवि के गुस्सा आने की वजह जो आई है उसमें कहा गया, वो नबी आकर कहता है कि और सत्तू वाली कैसी है, सत्तू वाली यानी रवि की पत्नी कैसी है, मैं फिर से कोट कर देता हूं, और सत्तू वाली कैसी है। इसके बाद रवि को गुस्सा आया, इसको मैं मतलब ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है, प्रशासन के बयान है बकायदा, उसको कोट करते हुए मैं ये बात बता रहा हूं। तो ऐसे बयान के बाद उसके अंदर का गुस्सा निकला और जो घटना हुई सबने देखा, उसने अपने पैर पे रखकर उसको
काट दिया। उसके बाद मोब आती है, भीड़ आती है, आगजनी शुरू होती है, वहां पे दुकानें फूंक दी जाती है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। रवि को भी पैर से पीट पीट कर मार दिया जाता है। ठीक जी, ओके। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बीच बीच में, प्लीज दिखाते रहेगा पीसीआर, जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग की गई। वो जो वायरल तस्वीरें हैं जब रवि चौहान ने हसन का गर्दन काटा, वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं, वो वायरल भी बहुत हुई हैं, उसको प्रसारित भी खूब किया गया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें भी साथ साथ में दिखाते रहेगा, क्योंकि ताकि आप समझ पाए सिक्के का दूसरा पहलू भी क्या है। लेकिन शान परवेज भी हमारे साथ हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। शान, आरजेडी के लिए नबी हसन की मौत मुद्दा है, लेकिन रवि चौहान की जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, जिस भीड़ ने उसको कुचल के मार दिया, वो मुद्दा आप लोगों के लिए क्यों नहीं है? सारी भीड़ आप लोगों की, नेताओं की सिर्फ और सिर्फ हसन के घर पर क्यों है? जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आरजेडी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको भिजवाया है कि या आपने आरजेडी के सामने आरजेडी का नाम रख के और ये जो पक्ष रखा है ये आरजेडी का पक्ष नहीं है? तो जब तक आरजेडी ने आपको कुछ ना बोला हो और राष्ट्रीय जनता दल के किसी आधिकारिक व्यक्ति का कोई बयान ना हो, तब तक उसको आप राष्ट्रीय जनता दल का आधिकारिक बयान बनाने की कोशिश ना करें। नहीं तो हमने ये कब कहा कि आरजेडी का कोई बयान है सर? हमने तो कोई बात ही नहीं की। अभी आपने क्या कहा? आरजेडी का पक्ष। हाँ, और तो भाई आरजेडी का पक्ष जानने के लिए तो हमने आपको बुलाया है। हमने बुलाया क्यों है आपको शान परवेज? आप आरजेडी का आपका पक्ष जानने के लिए तो हमने बुलाया भाई। आशीष जी, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष आपको नहीं रखना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपको रखना चाहिए। आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, आप एंकर की भूमिका में रहे, आप चैनल की भूमिका में रहे तो ज्यादा बेहतर। भैया मैं अपनी ही भूमिका में हूँ, मैंने आपसे पक्ष जाना। आपने जो कह दिया आरजेडी के नेता रिपीट करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आरजेडी के पक्ष की घोषणा कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से नहीं, ऐसा किसी को नहीं लगेगा, ऐसा सिर्फ आपको लगेगा क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ आते हैं मेरी डिबेट में। आशीष जी, अब मैं आरजेडी का पक्ष रख रहा हूँ। आरजेडी का पक्ष ये है कि जो क्राइम हुआ है, जो हिलेरियस क्राइम हुआ है अररिया के अंदर, वो उस क्राइम की गौर निंदा की जानी चाहिए और समाज में किसी भी प्रकार के क्राइम का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं की छुटपुट घटना होती है तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब सत्ता पक्ष के लोगों को बैठा कर रखे हैं तो उसको आप अपराध के नाम पर, इस क्राइम के नाम पर, इस जघन्य अपराध और हिलेरियस क्राइम के नाम पे भाजपा के प्रवक्ता का महिमा मंडन कर रहे हैं। और सवाल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से सर, अगर आपके कान में नहीं आवाज जाती है तो कान में डालिए सरसों का तेल और बैठ जाइए पहले थोड़ी देर, फिर बात कीजिएगा मुझसे। मैंने किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा है? क्या बात कर रहे हैं आप? सर नहीं पूछा ना आपने। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता तेजस्वी यादव, नहीं, ये जो वेटिंग सीएम बने बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म का असर है। आपको मजाक लगता है? ये दो हत्याएं क्यों नहीं है? विपक्ष की भूमिका है, प्रोपेगेंडा फिल्म की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो है इस प्रकार की, आपकी सुनिए, आपकी भाषणबाजी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ कि नहीं आपने क्या सवाल पूछा, मुझसे क्या सवाल पूछ रहे, ये लंतरानी नहीं सुनूंगा मैं आपकी शान परवेज। फैक्ट्स पे बात करिए। आपके नेता ने बाकायदा रवि चौहान जिसने हत्या की उसको टारगेट किया, और लेकिन एक भी शब्द आपके नेता ने उस भीड़ को, नहीं, उन जिहादियों की भीड़ को लेकर एक शब्द नहीं कहा जिन्होंने उसकी हत्या की है, एक शब्द नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप भाई? क्या बात कर रहे हैं आप? पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देते हो, पर्सनल टारगेट करना शुरू कर देते हो। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये। दूसरे आदमी की हत्या, एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, नेता आपका कुछ और कहानी बताता है, आप यहाँ कुछ और, कुछ नहीं मिलता तो एंकर के ऊपर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दो। शर्म आनी चाहिए यार। गला रेत कर जिसका हत्या किया गया, छाती आपको उस पर एक तरफा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो? आरजेडी के प्रवक्ता बताओ, एक तरफा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो? भाई आशीष गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी बनने की एक तरफा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो? अर्नब गोस्वामी, आशीष गोस्वामी नहीं, मैं सवालों का जवाब दो अगर हिम्मत है तो। एक तरफा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो भाई? जब सवाल पूछे एक तरफा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो? इसका जवाब दो। ये किसी ने कहा है? आरजेडी के किसी आपके नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, आपके नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो हत्या हुई है, जिस प्रकार से उसने गला काटा, ये प्रोपेगेंडा फिल्म का असर है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग हुई है वो कौन सी फिल्म का असर है, कौन बताएगा? आप ही ना बताएंगे। क्यों बुलाया गया आपको भैया? जी मैं अपेक्षा करता हूँ, चिल्ला अपेक्षा नहीं करते हैं आप व्यक्तिगत टारगेट करते हैं, मजबूर करते हैं आप। जवाब देते जाओ ना भाई, दो सवाल का जवाब देते जाओ ना। ये गला रेत कर हत्या हुई है
विरोध इसका दर्ज कर रहे हो या मैं देखिए दो चीजें सुन लीजिए, मैं फिर समझा दे। अगर आपने ओपनिंग नहीं सुनी तो मैं बता देता हूं, शान परवेज सुनो, मैं आपको बता देता हूं दो चीजें। एक सुन लीजिए मेरी बात, दो चीजें, एक कानून व्यवस्था की सुनिए, एक बात कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इस प्रकार की अगर वारदातें होंगी तो सवाल सत्ता से हम पूछेंगे, हमने पूछा, हम आगे भी पूछते रहेंगे इसी डिबेट में और आगे भी। दूसरी चीज ये कि जब हत्या हुई है तो उसमें सिंपैथी सिर्फ एक पक्ष को क्यों मिल रही है? क्या रवि चौहान का परिवार नहीं है, उसकी भी मॉब लिंचिंग हुई है? क्या कानून हाथ में नहीं लिया गया? क्या आप लोग कानून संविधान की चीजें यहां भूल गए हैं? क्या आपको नहीं लगता था कि यहां पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी? रवि चौहान ने अगर वारदात किया, कानून हाथ में लेकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसका पक्ष कोई क्यों नहीं ले रहा है? यह भी विषय है। तो इस डिबेट में हम इन दोनों पहलुओं को उठा रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के नारायण जी भी, उनसे बात नहीं हो पाई है। नारायण जी, आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे मामले को, और क्या जो सवाल हमने पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, आरजेडी के प्रवक्ता से, उसमें क्या गलत बोल दिया हमने सर, वो बताइए नारायण जी। तो जवाब लेने की सर सुनिए, जब्बा हिम्मत और तमाम चीजें अभी करते हैं। ठीक है, ओके, आ रहा हूं सर, अभी ओपनिंग रिमार्क हो जाने दो भैया, आ रहा हूं और भी विस्तार से बात करेंगे। बाकी पैनलिस्ट भी, अकील खान भी बैठे, उनसे बात नहीं हो पाई है, नारायण जी से बात नहीं हो पाई है। पक्ष रख रहे हैं हाँ भाई नारायण जी, आप आरजेडी नारायण जी अपनी बात रखिए भाई, इनका ऑडियो डाउन कहना चाहूंगा कि तात्कालिक कारण जो भी थे उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, और जो भी हत्या हुई दोनों पक्षों के द्वारा, जो सत्तू विक्रेता द्वारा जो कृत्य किया गया वो भी जनघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। और साथ में ये प्लान्ड वे में उसकी हत्या की गई है, सत्तू विक्रेता की भी। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये प्लान्ड वे में है, और इसका कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज से भी लिंक्ड है ये चीजें, क्योंकि ये सारे घुसपैठिए जो हैं उस क्षेत्र में काफी तादाद में मौजूद हैं, और ये घुसपैठिए जो हैं एक अपनी समानांतर सरकार सीमांचल में बनाने का प्रयास करते रहते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। और इस तरह का कृत्य जो है उनके द्वारा भी ये घोर निंदनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी, वो चाहती तो पकड़ के थाने में दे सकती थी, चाहकर कानून के व्यवस्था के दायरे में ला सकती थी, लेकिन ये तालिबानी इनकी मानसिकता है और उन्होंने तालिबानी मानसिकता का परिचय दिया है। मैं किसी तरीके से सत्तू विक्रेता द्वारा किए गए कृत्य का समर्थन नहीं करता हूं, और उसने भी जो है तात्कालिक कारण के लिए घोर बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे भी कानून के द्वारा मदद प्राप्त करनी चाहिए थी इस अपराध करने के बजाय। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहेगा। अकील खान भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। अकील जी, क्या आप मानते हैं कि भीड़ द्वारा किसी की भी हत्या करना ये इस्लाम के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो फिर चुप्पी क्यों, एक चीज, और ये जो मॉब लिंचिंग हुई उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और चूंकि रवि चौहान ने भी नृशंस हत्या की है हसन की, बुरी तरीके से उसका गला काट दिया बीच चौराहे पर, उसका भी कोई पक्षधर नहीं है, लेकिन सिचुएशन दोनों जगह की सेम है, हत्या वहां भी हत्या यहां भी, लेकिन नबी हसन सबका है, रवि चौहान पराया है। इस पर आपका टेक क्या है? ऐसा है ना आशीष भाई, जिस दिन नबी हसन के साथ हत्या हुई थी उस दिन तो आपने डिबेट की नहीं थी चैनल पे अपने, और आज रवि चौहान का मामला हुआ तो आपके चैनल पे उसको जगह भी मिल गई, डिबेट करने का मौका भी मिल गया। और अगर घटना जिस दिन नबी हुसैन की हत्या हुई है उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था? हत्या किसी की होना गलत है, ये मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। लड़ाई झगड़ा उनका आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपसी लड़ाई झगड़ा किसी चीज को लेकर के था, लेकिन ये हत्या पर पहुंचा मामला, इसकी जितनी निंदा चाहे वो रवि चौहान की हत्या हुई हो या नबी हुसैन की हत्या हुई हो, हत्या हत्या होती है। लेकिन जहां पर एक पक्षीय बात रखी जाती है इस तरीके से, तो मैं तो ये मानता हूं कि वहां के सीमांचल की बात हो, चाहे अररिया की बात हो या किशनगंज की बात हो, ये सीधे पुलिस प्रशासन और सरकार का फेलियर है। इस तरीके के सड़क पे किसी की पीट पीट कर हत्या कर देना, किसी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर देना, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से आप मजहब को ला करके और मंदिर को ला करके, मस्जिद को ला करके इनकी बात करना, उनकी बात करना, इसका मकसद नहीं है। हत्या हत्या होती है,
किसी भी जात धर्म मजहब के लोग हों, ये कतई इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऐसी चीजों का कतई समर्थन नहीं करता हूं कि इस तरीके से किसी की सड़क पर मार करके हत्या कर दी जाए, या किसी को मॉब लिंचिंग 100 लोग इकट्ठा होकर के भीड़ में जा करके उसकी हत्या कर दी जाए। ये बिल्कुल गलत ठीक है। बात अखिल जी, आप बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं हम उनसे बात करेंगे। एक बार दिखाइए भैया, बीजेपी का प्रवक्ता है कि नहीं हमारे साथ? मल्टी विंडो दिखाइए एक बार। भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। भूपेंद्र जी भैया ये बताइए, ये जो हत्या की वारदातें हुई हैं दो, इसको सरकार की नाकामी नहीं कहें तो क्या कहें? देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष जी कि टीवी स्टूडियो में बैठकर राजनीति कर रहे उन्हें भी याद रखना चाहिए कि ये जो भीड़ तंत्र जितना बड़ा जिम्मेवार है, जितना रवि जिम्मेवार है उतना भीड़ तंत्र भी जिम्मेवार है मेरे भाई। रवि जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार की धरती पर कोई भी अपराध करे, हमारी पार्टी जो है ना, हमारा एनडीए की सरकार किसी को बकस्ती कसती नहीं है। अब रही बात विपक्षी का, और घटना में जो है ना राजनीतिक रंग देना इनका ड्यूटी बन गया है रे भाई। ये जिस दिन घटना घटी है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यही तेजस्वी जी जो है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार का, जैसे वहां घटना घटती है ये टीवी चैनल पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ठीक उसके जो है ना 10 मिनट के बाद रवि चौहान को जो है ना उस भीड़ तंत्र द्वारा जो है ना मार दिया जाता है। तो हम तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी भी इसमें शामिल है रे भाई। ये सरासर जो है अन्याय हुआ है उस रवि के साथ। अरे भाई, आप जो है ना ये बिहार की धरती पर है, इस भारत देश में बसते हैं। नहीं, रवि के साथ जो हुआ वो हुआ सर, लेकिन सरेआम गर्दन रवि चौहान ने भी तो काटी ना। उसको कानून का कोई खौफ नहीं था ना, किसी के अंदर भी कानून का कोई खौफ नहीं है सर। नहीं, आज तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि सरकार बालू दारू में मदहोश है तो, और यहाँ पर जो है भीड़ तंत्र चल रहा है, तो क्या गलत है सर? इस प्रकार की अगर वारदातें इतनी जल्दी होंगी, हत्या करके कोई गला लेके घूमेगा, कोई इस प्रकार से मॉब लिंचिंग कर देगा, सरकार आपकी है, जंगल राज हट गया, कानून का राज आ गया और तमाम बातें आप लोग करते हैं, तो फिर जवाबदेही भी तय होगी आप लोगों की सर। देखिए, बात ऐसा है रवि, आशीष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि रवि ने भी इस घटना का अंजाम दिया है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो चाहे कोई भी हो, ऐसी घटना से हमारी सरकार एकदम जो है ना जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अब रही मोबिलिजेशन करके एक विपक्षी के बिहार का स्टेट का जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की बात करके वो डुअल पॉलिसी खेलता हो, चोर को कहता हो चोरी करो और साध को कहता है जगे रहो, और ऐसे जो है ना टोटल सेकुलर को जगा करके वो रवि चौहान की हत्या हुई। तो हम तो ये समझते हैं कि विपक्षी जो है ना इस दर्दनाक घटना पर राजनीति न करे, कानून को अपना काम करने दें। अब अपराधी चाहे कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। यही न्याय है हमारा और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने भी मॉब लिंचिंग में शामिल हुए हैं उस घटना के दरमियान उस सारे लोगों को फुटेज से चिन्हित कर रही है हमारी बिहार। ठीक है, तो रवि चौहान ने नबी हसन की हत्या की बुरी तरीके से गला रेत दिया बीच चौराहे पर और गर्दन हाथ में लेकर घूमता रहा। इस प्रकार की जानकारियां भी मिली। बाद में उसकी भी मॉब लिंचिंग हो गई। तथा कथित जो शांति दूत हैं वो आते हैं और बुरी तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। अब सिलेक्टिव सिंपैथी दिखाई जा रही है, उसकी भी बात हो रही है। इसको प्रोपेगेंडा फिल्म का असर बताया जा रहा, बात उसकी भी हो रही है। और कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हुई हैं उसकी बात सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देरी के शांत प्रवेश की तरफ हम बढ़ेंगे। शांत जी, सीधा सवाल मेरा वही है, दोनों हत्याओं को सही बिल्कुल ठहराया नहीं जा सकता, कानून व्यवस्था का बिल्कुल विषय है और बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है कानून व्यवस्था। सरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री खेल रही है, हमको दिख रहा है। लेकिन बतौर विपक्ष आप लोगों की भूमिका क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ये हमें बताना पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव जी के जो बयान आए उसमें लग रहा है कि वो सिलेक्टिव सिंपैथी दिखा रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो सिर्फ रवि चौहान वाले एंगल पर बात की है कि इसलिए उसने गर्दन काटी और तमाम चीजें, लेकिन मॉब लिंचिंग पर एक भी बात नहीं की गई, ना कोई निंदा इत्यादि भी दिखाई दिया। तो ये सिलेक्टिव सिंपैथी नहीं सर तो क्या है? देखिए आशीष जी, मैं आशा करूंगा जब मैं बोलूं आपको, अगर आपका प्रश्न और लंबा हो सकता है तो उसको कर लीजिए, मगर जब मैं बोलूं तो उसको सिलसिलेवार से मेरी बातों को रखने का मौका दिया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें। तो सबसे पहली बात है कि ये जो बिहार में एक सीरियस क्राइम हुआ है, उस क्राइम की सेंसिटिविटी को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह स्पष्ट कहा कि देश में जिस प्रकार से नैरेटिव चल सेट किया जा रहा है, एक हेट्रेड पॉलिटिक्स का, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से हो, टीवी चैनल के माध्यम से हो, न्यूज एंकर के माध्यम से हो या पॉलिटिकल लीडर के मंच से हो,
तो वही इन चाहिए इस प्रकार की जो हिंदू मुस्लिम की घटना है या जो एक दूसरे का गला रेत कर, ये इसकी सेंसिटिविटी को समझने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए कि एक व्यक्ति की हत्या केवल नहीं की जाती है, उसका गला सड़क पर, बीच सड़क पर उसको तब तक गिराकर उसके गर्दन को रेता जाता है जब तक कि उसका गर्दन उसके शरीर से अलग ना हो जाता हो। उसके बाद उसकी गला को लेकर हाथ में घूम रहा होता है। दूसरी बात यह है कि उस आक्रोश में वहां के लोकल लोगों के द्वारा, बाजार के लोकल लोगों के द्वारा उस व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ स्वाभाविक था कि वहां पर इकट्ठा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय के क्रम में पुलिस एक भी बार बीच में फ्रेम में, पूरे सीसीटीवी फ्रेम में एक बार भी पुलिस प्रशासन का एक भी पदाधिकारी अभी तक नहीं आ पाया। अगर पुलिस प्रशासन, आशीष जी, जान बचाने की चिंता करने लगे तो बताइए कि जनता की रक्षा कौन करेगा? एक व्यक्ति से तूतू मैं होता है, सेंसिटिविटी को समझिए, एक व्यक्ति से तूतू मैं होता है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, उसको भी भूल जाते हैं हम लोग। एक व्यक्ति को रोड पर गिराकर तब तक उसका गला रेता जाता है जब तक उसका गर्दन अलग नहीं हो जाता है। दूसरी बात की खाली गला रेता जाता है तो उसकी सजा जब तक वो व्यक्ति मर ना जाता हो। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी कुछ कह रहे हैं सर। भूपेंद्र यादव जी को सुन लीजिए। हाँ, इतने सारे घटनाक्रम के बीच में एक भी पुलिस का बंदा कोई भी फ्रेम में नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसको आप नहीं भूपेंद्र जी, ये तो सवाल है सर। तो ये मॉब लिंचिंग हुई है, बिल्कुल हुई है, उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन कानून के रखवाले पुलिस और प्रशासन उस समय क्या कर रहा था जब भीड़ हत्या कर रही थी रवि की? सर गलत किया तो उसकी सजा होती। कितने पुलिसकर्मी इस पर सस्पेंड हुए हैं? कितनों के ऊपर एक्शन हुआ है सर? कितनों के ऊपर एक्शन हुआ है? जो एक्शन लिया सर, ऐसा है कि हमारी बिहार की पुलिस एकदम लॉ एंड ऑर्डर वहां तत्पर है और एसआईटी की गठन हो गई है। सर ये मत कहिए लॉ एंड ऑर्डर तत्पर। अगर लॉ एंड ऑर्डर तत्पर होता तो भीड़ उसकी हत्या करती। रवि चौहान को मार दिया गया बुरी तरीके से, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। सर आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे आपके इलेक्शन चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, लाइन ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये भूपेंद्र यादव को शर्म आनी चाहिए। अरे अखिल जी रुकिए, अखिल जी मुझे करने दीजिए भाई, आप बीच में इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मैं आऊंगा अखिल जी, आपको अवसर दूंगा। पहले भूपेंद्र जी की बात हो जाने दीजिए। भूपेंद्र यादव जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए बात ऐसा है कि देना चाहिए इन लोगों को जो है ना, जन्म घुट्टी पी लिया है लोग। ये सोकॉल्ड सेकुलरिज्म पार्टी का जन्म घुट्टी पी करके ही दोनों तरफ आए बाएं दाएं बैठ करके जो है ना आए बाएं फाए कर रहे हैं। इनको पता है, बार बार कह रहा है कि मुड़ी काट लिया। अरे भाई, तो रवि को सजा दिलाती सरकार, आपने क्यों जो है उसको ब्लीचिंग करके मरवा दिया? कैसे झूठ बोल रहे हैं? इनको हया धर्म नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों हत्या हो जाए उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी पुलिस वाले कुछ नहीं, लाइन ऑर्डर को भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है, ओके, अखिल जी से बात कर लेते हैं। चलिए अखिल जी बहुत देर से परेशान है। ओके अखिल जी आप हैं मुस्लिम स्कॉलर, सुनिए अखिल जी, आप में एक मुसलमान स्कॉलर है, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर सा सम्मान, आपको नहीं लगता रवि चौहान ने जो गला अलग किया वो आप लोगों का जो नारा है सर तन से जुदा, उसी से प्रेरित होकर किया? आप लोगों ने हेटर्स फैलाई है और चीजें बताई किस प्रकार से भी हत्याएं होती हैं, देखो हम करते हैं आप भी करो, और उससे प्रेरित होकर उसने कर दिया। आशीष भाई देखिए, ये तो आपका मौजू हो सकता है। अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने क्या बताया कि जब इस तरीके की घटना नबी हुसैन के गला काट करके गर्दन हाथ में लेकर के सड़क पे घूमा तो वहां के जो लोकल की भीड़ थी, आप भी थोड़ा सच्चाई समझिए। गलत हत्या जो हुई है गलत दोनों है। ये देखिए, ये तस्वीरें अगर आपको दिख रही हो, देखिए किस प्रकार से मारा गया इसको। सर इसको सही ठहराएंगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, हत्या होती है, इंसानियत और मानवता मर गई है क्या? बिहार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? चयनात्मक संवेदनशीलता गलत मैसेज दे रही है, मैं वो कह रहा हूँ। और ये क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आंखों में पट्टी बांध के बैठा रहा। पुलिस प्रशासन लापरवाह था। और ये बताएं कि पुलिस के कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है? योगेंद्र यादव बताएं
कि पुलिस के कितने कर्मचारियों को इस घटना में सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है, बताएं कितने को सस्पेंड किया है, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की, पुलिस कहाँ सो रही थी, पुलिस कहाँ कार्रवाई की, पुलिस नीतीश कुमार की सरकार है, कहाँ शराब के माफिया के साथ थी, बताइए ना। पुलिस के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार ने किया। ओके, नारायण जी की तरफ बढ़ेंगे। नारायण जी, आपको नहीं लगता क्या कि एक की मौत पर राजनीति होती है और दूसरे पर चुप्पी साध कर भी रखा जाता है? आपको ये दिख नहीं रहा है सर कि ये सिलेक्टिव सिंपैथी भी हम देख रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि मामला पॉलिटिकल भी है थोड़ा? ये तो शुरू से ही जो है सेकुलरिज्म के नाम पर जो है एक संप्रदाय को विशेष सुविधा मिली हुई है और दूसरे संप्रदाय को जो है सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा वो सब भीड़, पूरी भीड़ जुटी हुई है। नबी हसन के घर पे पूरी नेताओं की फौज खड़ी हुई है, मिलने वालों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। असीम भाई यार पीछे सभी वोट बैंक की आप तो बोलने नहीं भाई, नजरअंदाज कराने की है। हर कोई अपने वोट बैंक को सेट कर रहा है और उस सीमांचल क्षेत्र में जो है कानून व्यवस्था घुसपैठियों के कारण ही ज्यादा बढ़ी हुई है और ये आपसी विवाद जो है ये बहुत दोनों पक्ष के नहीं रहने के कारण एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये विवाद किस स्तर का था। ये अचानक से उबला हुआ एक विवाद था जो कि परिस्थितिवश जो है रवि चौहान ने हत्या कर दी, एक अचानक मानसिक उबाल के कारण, या उसमें अचानक गंभीर मतभेद क्या बात कर रहे हो नारायण जी में पहुंचने के बजाय लोग अपनी राजनीति सरेआम गला काटकर हत्या भी हत्या है। भीड़ ने जो हत्यारों को मारा है, जिहादियों की भीड़ थी जो पूरी पहुंची, चरमपंथियों की भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़, जिस प्रकार से उन्होंने मॉब लिंचिंग की, इसको भी कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये सेलेक्टिव सिंपैथी नहीं होनी चाहिए कि एक के घर पर कोई जा नहीं रहा है, एक के घर पर भीड़ लगी हुई है। ये भी बात हो रही है, अपने अपने हिसाब से चीजें लोग सेट ना करें। नबी हसन सबका हो सकता है तो रवि जो है पराया कैसे हो सकता है? आज हमने यही आधार रखा। बट आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार। लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, ये हम कह रहे हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि बिहार में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है इन दोनों हत्याओं को अगर हम देखें तो।